कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया। भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन ही नाता। अब हम प्रस्थान करते हैं। पावन मानसी गंगा से यात्रा की प्रारंभ। श्री निम्बार्क के जीवन का ये है नया आरंभ। मात पिता को कर प्रणाम, लेने लगे विदाई। भक्ति प्रचार का यहीं से होगा, भारत में शुभारंभ। गुरुदेव, कुछ समय माँ गंगा के सानिध्य में विश्राम कर लेते हैं। हाँ, उत्तम उपाय। सभी लोग काफी थक भी गए होंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो आगे की यात्रा के लिए अच्छा होगा। जी गुरुदेव।
आप सब भी विश्राम कर लीजिए। भोजन पानी करना हो तो वो भी कर लीजिए। गुरुदेव जैसे ही आज्ञा देंगे हम यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा नाम मतंग है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। हे दयानिधान, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। आपके कारण आज मुझे अपने गुरु के श्राप से मुक्ति मिली है। श्राप से मुक्ति? ऐसा क्या अपराध हो गया था आपसे? पूर्व जन्म में मैं ऋषि मतंग था। हमेशा मनमानी किया करता था। मैं कभी गुरुओं की बात नहीं सुनता था। इसलिए मेरे गुरु ने क्रोध में आकर मुझे दंड के रूप में श्राप दे दिया। मतंग, तुमने सदैव अपने गुरु की अवमानना की है। एक शिष्य का गुरु के प्रति जो धर्म होता है, कभी उसका निर्वाह भी नहीं किया। और अपनी इसी मनमानी के चलते तुमने कभी अपने गुरु की बात भी नहीं सुनी। इसलिए मैं तुम्हें आज श्राप देता हूं कि तुम अभी और इसी समय कछुआ बन जाओगे। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपका अपराधी हूं और अपनी भूल स्वीकार करता हूं। आप मुझे इतना कठोर दंड मत दीजिए गुरुदेव। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो? मेरे मुख से श्राप तो निकल गया, अब ये फलीभूत भी अवश्य ही होगा। तो क्या अब मुझे सदैव कछुए के रूप में रहना होगा गुरुदेव? तुम्हें श्राप से मुक्त होने का एक उपाय है, किंतु उसके लिए तुम्हें वर्षों तक प्रतीक्षा करनी। किसकी प्रतीक्षा गुरुदेव? भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र के अवतार। एक समय आएगा जब सुदर्शन चक्र इस धरती पर अवतार लेंगे। जब वो इस गंगा तट पर आएंगे तो अपने चरणों के स्पर्श से तुम्हें पुनः मनुष्य का रूप प्रदान करेंगे। मैं सुदर्शन चक्र के अवतार की प्रतीक्षा करूंगा गुरुदेव। इस प्रकार आज आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैंने अपना मनुष्य रूप पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान, मुझे प्रसन्नता है कि आपको अपने गुरुदेव के श्राप से अंततः मुक्ति प्राप्त हुई। हाँ ऋषि श्रेष्ठ, मेरे गुरु ने आपके रूप का वर्णन किया था ताकि मैं आपको पहचान सकूं। स्वरूप में तेज, कंठ तिलक, दिव्य आत्मा। मैं तभी से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गुरु सेवा ही हरि भक्ति का मूल तत्व है। गुरु की शरणागति के बिना भक्ति कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती। ईश्वर भी
अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं, किंतु गुरु वह अपने अपराधी को क्षमा नहीं करते। तुम अपने गुरु के पास लौट जाओ और अपने गुरु की बताई गई साधना को पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। हाँ, मेरा एक नियत कार्य था, वो पूरा हो चुका है। अब हम सभी को चलना चाहिए, हमें नैमिषारण्य जाना है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं बाकी सभी को भी सूचित कर देता हूं। गुरुदेव, आज आपके मुख के भाव कुछ विशेष दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आपके मुख पर छिपी प्रसन्नता के भाव दिखाई दे रहे हैं। तुम सत्य कह रहे हो श्रीनिवास। इस समय हम सत्युग में तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य की सीमा पर हैं। कल हम वहां पहुंच जाएंगे, किंतु इस स्थान की एक अलग विशेषता है जो मेरे स्वरूप से संबंधित है। कैसी विशेषता गुरुदेव? यहाँ मेरे एक प्रिय शिष्य हैं जो 9 लाख वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9 लाख वर्ष गुरुदेव? हाँ वत्स, 9 लाख वर्ष। गुरुदेव, कृपया हमें विस्तार से समझाइए। अवश्य। आज से लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में कौरमुख नाम के ऋषि अपने शिष्यों तथा दूसरे ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में निवास करते थे। उस समय यहाँ दानवों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया था। दानव आश्रम के ऋषियों का भक्षण करने लगे थे। आश्रम के सभी ऋषि बहुत भयभीत हो चुके थे। उस समय यहाँ दानवों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया था। दानव आश्रम के ऋषियों का भक्षण करने लगे थे। आश्रम के सभी ऋषि बहुत भयभीत हो चुके थे। इसी भय से वो सारे ऋषि इकट्ठे होकर कौरमुख ऋषि के सम्मुख पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। भगवान, राक्षसों के आतंक से हम सब का जीवन संकट में है। दुष्ट दानवों ने कई ऋषियों का भक्षण करके उन्हें काल का ग्रास बना दिया है। ऐसे में हमें लगता है कि यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमें किसी अन्यत्र स्थान पर जाना होगा। ऋषिवर, हम आपके सानिध्य में रह के हवन, पूजन, यज्ञ, साधना करते हैं, किंतु
अब हमारी आराधना यहाँ संपूर्ण नहीं हो सकती। हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर साधना करेंगे। ये तीर्थ स्थान है। तीर्थ में किया गया दान, पुण्य, भजन और तप का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। किसी अन्यत्र स्थान पर साधना करेंगे तो लाखों वर्ष लग जाएंगे। नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां पर की गई साधना कोटि गुना अधिक फलदायी होती है। यदि नहीं गए गुरुदेव और राक्षसों ने हमारा भक्षण कर लिया तो अभी तो हमें भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। उससे पहले ही मृत्यु आ गई तो क्या होगा? आप सबको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक कवच है, उससे हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। हम सुदर्शन चक्र कवच की साधना करेंगे। उसके पश्चात राक्षस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु आपको ये कवच कैसे प्राप्त हुआ ऋषिवर? मुझे ये कवच मेरे कुल गुरु अहिरपुत्र से प्राप्त हुआ है। एक बार उन्होंने मुझे सुदर्शन संहिता का उपदेश दिया था। मैंने अपने कुलगुरु से ही यह विद्या सीखी है। अब मैं सुदर्शन कवच मंत्र की साधना के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करूंगा। अब मैं यंत्र तंत्र के माध्यम से आप सबको उस कवच से सुरक्षित कर दूंगा। ये नैमिषारण्य तीर्थ भगवान सुदर्शन का चक्र तीर्थ है। सुदर्शन चक्र सूक्ष्म रूप से सदैव यहां निवास करते हैं। अद्भुत। परंतु गुरुदेव, चक्रराज सुदर्शन ने इसी स्थान को अपना निवास स्थान क्यों चुना? एक बार कई ऋषियों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना, इस मृत्यु लोक में कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम निर्विघ्न रूप से अपनी साधना संपन्न कर सके। उसी समय भगवान हरि ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हुए कहा, इसकी जो नेमी अर्थात धुरी है, वो जिस स्थान पर धरती को स्पर्श करेगी वो चक्र तीर्थ कहलाएगा। वो स्थान सुरक्षित होगा, वहां कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आप वहां रहकर सहस्त्रों वर्षों तक साधना और तपस्या कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री हरि के उंगली से छूटकर सुदर्शन चक्र नैमिषारण्य में गिरा और यहां एक कुंड भी बन गया। उसी कुंड का नाम सुदर्शन कुंड है। कल प्रातः ही हम सुदर्शन कवच का अनुष्ठान करेंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। अनुष्ठान तब किया भाव से, चक्र सुदर्शन प्रकट हुए। अत्याचार देख दुष्टों पर चक्रराज तब कुपित हुए। दुष्टों के सिर काट काट कर पल में सबको गिरा दिया। भस्मीभूत किए सबके सब, नामो निशान मिटा दिया। उसके पश्चात पुनः उस हवन में बाधा डालने हेतु राक्षस वहां आ गए। और चक्रराज सबका विध्वंस करके अपने तेज से सबको भस्म कर दिया। इस प्रकार गौरमुख ऋषि की चक्र साधना संपन्न हुई और चक्रराज हवन कुंड के ऊपर आकाश में क्रोधित होकर तेजी से घूमने लगे।
हे चक्रराज, आप श्री हरि के समान अतुलित बलशाली हैं। आपके क्रोध के सम्मुख कोई नहीं टिक सकता। आप अपने उग्र रूप को त्याग कर सौम्य रूप में दर्शन दे भगवान। हम सभी आपकी वंदना करने के इच्छुक हैं। हे चक्रराज, इस पावन तीर्थ नैमिषारण्य में हम आपको प्रणाम करते हैं। कल्याण हो। हम सभी आपके आभारी हैं कि आप स्वयं प्रकट होकर दुष्ट दानवों से हमारी रक्षा करके हमें जीवन दान दिया। आप सभी की रक्षा करना ही मेरा दायित्व है। भगवान के भक्तों के ऊपर जब भी विपदा आएगी, मैं सदैव वहां उपस्थित रहूंगा। हे भगवान, हम आपकी महिमा जानने के इच्छुक हैं। वैकुंठ में आप भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल में सुशोभित रहते हैं, किंतु वृंदावन में आप किस रूप में रहते हैं? इसके विषय में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आज से लाखों वर्ष पश्चात जब कलयुग का प्रारंभ होगा, उस समय मैं पुनः इसी स्वरूप में आऊंगा और तब मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं कलयुग के प्रारंभ काल तक आपकी यहीं रहकर प्रतीक्षा करूंगा। कल्याण हो। तब से लेकर आज तक गौरमुख ऋषि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कल प्रातः उनसे मिलकर उनके विरह और जिज्ञासा को शांत करूंगा। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे प्रिय भक्त से मिलन होगा। हम सब आपका सानिध्य पाकर धन्य हुए गुरुदेव। हे चक्रराज, त्रेता युग, द्वापर युग सब बीत गए। कलयुग का प्रारंभ भी हो गया। लाखों वर्षों के पश्चात भी अब तक आपके दर्शन नहीं हुए प्रभु। मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्यथित हो रहा है प्रभु। अब मुझसे आपका विरह सहा नहीं जाता। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। गौरमुख, प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सदा प्रसन्न रहो। प्रभु आपने
इतनी शीघ्र मेरी विनती सुन ली। शीघ्र कहाँ गौरमुख, 9 लाख वर्षों के पश्चात मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं। केवल आपके दर्शन के आस में युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। ये मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। आपके मुझे साक्षात दर्शन कब प्राप्त होंगे? उसका समय भी आ गया है। कलयुग में मेरा नाम निम्बार्काचार्य है। कल प्रातः ही मैं अपने कुछ शिष्यों के साथ तुमसे मिलने हेतु तुम्हारे आश्रम में आ रहा हूं। क्या ये सत्य है प्रभु? हाँ गौरमुख, ये सत्य है। कल तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी और मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रभु, परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप समस्त भक्तों ने देखा, मतंग ऋषि जो गुरु अवज्ञा के कारण से श्रापित हो चुके थे, कच्छप की योनि में जा चुके थे, और फिर किस प्रकार से गंगा जी से निकल करके कच्छप ने भगवान से निम्बार्काचार्य जी के चरणों का स्पर्श किया और श्राप से मुक्त हुए। उसके बाद चरित्र आपने देखा श्री गौरमुखाचार्य जी का। आधा चरित्र आज हुआ है, आधा कल होगा। मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। ये गौरमुखाचार्य जी त्रेता युग के संत हैं। 9 लाख साल की इनकी आयु हो चुकी है। आप सिद्ध संत हैं, योगी हैं। काल पर आपने विजय प्राप्त कर रखी थी, ऐसे विचित्र आप संत थे। और आपने श्री सुदर्शन चक्र राज्य की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। आप सुदर्शन चक्र के उपासक थे। और ये उपासना आपने कहाँ से सीखी? श्री अहिर बुधन जी से। ये कौन है श्री अहिर बुधन जी? ये हैं जिन्होंने श्री निम्बार्क भगवान का नामकरण संस्कार किया था, श्री नियमानंद, जो अणु ऋषि के पुरोहित थे। अहिर बुधन जी, उनकी आयु भी 9 लाख साल की। विश्वास नहीं आप कर पाएंगे, ये सिद्ध योगी हैं। आज भी कितने ऐसे संत हैं जो हजारों नहीं लाखों वर्ष प्राचीन, और अब भी अधिकारी संतों को उनके दर्शन होते हैं। चलो वो अलग विषय है, वो चर्चा नहीं करेंगे। तो अहिर बुधन जी श्री गौरमुखाचार्य जी के सदगुरुदेव भगवान। तो श्री गौरमुखाचार्य जी के पास सिद्धि थी चक्रराज सुदर्शन की, और सुदर्शन संहिता के अनुसार आप साधना करते थे। और बीच में आकर के नरभक्षी राक्षस विघ्न करने लगे और कई संतों को तो खा चुके थे। संतों ने श्री गौरमुखाचार्य जी को कहा, अब ये स्थान हमको छोड़ देना चाहिए। श्री गौरमुखाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तीर्थ में की गई साधना कई गुना अधिक फलप्रद होती है, इसलिए हम तीर्थ को नहीं छोड़ेंगे। और ये चक्रराज सुदर्शन का पवित्र स्थल है, यहाँ चक्र तीर्थ है, और यहाँ साधना हमारे लिए कई गुना अधिक फलप्रद होगी। तो संतों ने कहा कि यदि नहीं छोड़ के जाएंगे तो ये राक्षस एक एक करके सब संतों को खा जाएंगे और विघ्न करेंगे साधना में, तो कैसे होगा? तब कहा कि मेरे पास सिद्धि है सुदर्शन चक्र राज्य की, तो सुदर्शन चक्र भगवान इस विघ्न को दूर करेंगे। यद्यपि चाहूं मैं तो श्राप देकर के इनको भस्मीभूत कर सकता हूं, लेकिन श्राप देने से मेरी साधना समाप्त होगी, मेरी भक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए मैं सुदर्शन चक्र आज भगवान से प्रार्थना करूंगा। फिर अनुष्ठान किया, और उसके बाद जब विघ्न करने लगे राक्षस, तो सुदर्शन चक्र गगन मंडल में प्रकट हो गए, सब राक्षसों का काम तमाम कर दिया। इतना ही नहीं, उनके जो मृत शरीर थे उनको भी भस्मीभूत कर दिया। और सुदर्शन चक्र के इस विकराल रूप को देख करके श्री गौरमुखाचार्य जी बोले कि भगवान, आप हमको सौम्य रूप में दर्शन दीजिए, आप अपने से विकराल तेज को छिपा लीजिए। तब अपने दैवी स्वरूप से चक्रराज सुदर्शन प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं।
उस समय श्री गौरमुखाचार्य जी कहते हैं कि वैकुंठ में आप सुदर्शन चक्र के रूप में हैं, गोलोक वृंदावन में आपका क्या स्वरूप है। तब श्री सुदर्शन चक्र कहते हैं कि अभी समय नहीं आया बताने का, कलयुग के प्रारंभिक काल में मैं अवतार लूंगा और आपके पास आऊंगा। उस समय मैं बताऊंगा कि गोलोक वृंदावन में मेरा क्या स्वरूप है और फिर आपको रहस्यमयी साधना प्रदान करूंगा। अब वो समय आ गया है और ये चर्चा आगे की तो कल ही आप देखेंगे क्या होता है। तो इस प्रकार से अपना निज सखी स्वरूप और निकुंज की उपासना श्री गौरमुखाचार्य जी को आप बताते हैं, ये कल आप देखेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि आप सब भक्तगण अधिक से अधिक भक्तमाला गाथा धारावाहिक का प्रचार करें। भाई आप बहुत ढील दे रहे हैं। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, इस गाथा का प्रचार प्रसार। ये जो सीरियल हम बना रहे हैं केवल इसलिए कि सनातन धर्म की वो बातें जो जनमानस तक अभी तक पहुंची नहीं है, कुछ एक गिने चुने संत महापुरुष इन रहस्यों को जानते हैं। तो भक्तमाला गाथा के माध्यम से सनातन के रहस्यों का मैं उद्घाटन करना चाह रहा हूं। मेरा पूरा ध्यान है कि आप सनातन को जानें। और आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं। ऐसा नहीं कि हम टाइम पास करने के लिए आपका मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें कोई भी ऐसा साधन नहीं, शुद्ध भक्तमाल गाथा जिससे कि आप सनातन को जानें और आप सबके प्रति, सनातन के प्रति आस्था हो और आप साधना करके प्रभु को प्राप्त कर लें। ये आम लोगों के लिए दरअसल ये भक्तमाल गाथा धारावाहिक है ही नहीं, ये केवल सच्चे साधकों के लिए है, सच्चे सनातनियों के लिए है, जो इसी जन्म में अपना उद्धार करना चाहते हैं। उनके लिए इसमें बहुत अच्छा साधन का मैटर है और आप सीख करके अपने जीवन में उतारेंगे और अपना जीवन सार्थक करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक भक्तमाला गाथा धारावाहिक को सब जगह प्रेषित करें, सब ग्रुपों में डालें, इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, सनातन धर्म को लोग जाने, माने और आगे बढ़ें। अब आपको मिलता हूं मैं ठीक 15 मिनट के बाद 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों को लेकर के। आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, लाइव अपने प्रश्न करेंगे लिखित रूप में कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके। दास की तरफ से जो भी प्रभु प्रेरणा होगी आपको उत्तर दिए जाएंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।